बात यह है कि हम हिंदुओं की कोई मदद क्यों करें और क्यों करना चाहिए? क्या वास्तव में हिंदू समाज मदद के योग्य है? और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कल जब भगवान नरसिंह देव का, भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह देव का कल प्रकट उत्सव था और भगवान नरसिंह देव भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार थे। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने उसके पिता हिरण्यकशिपु को मार डाला था। भगवान विष्णु का ये आवेशावतार, क्रोधावतार कहिए, और वो भक्त की रक्षा, और वो राक्षस जो भगवान की मूर्तियों का विरोध कर रहा था, भगवान की पूजा का विरोध कर रहा था कि कोई विष्णु को नहीं पूजेगा, कोई देवता को नहीं पूजेगा, जो पूजेगा वो मुझे पूजेगा। अब ब्राह्मिक कल्ट यही कह रहा है कि कोई मूर्ति नहीं पूजेगा, पूजेगा तो मुझे पूजेगा, यानी तब। और वो स्थिति मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पूरा लेख दिया था कि कहां पर ये जगह है, और मैंने उसके रेफरेंस दिए थे आपको उस लेख में। इस अवसर पर मैं डासना चला गया यति नरसिम्हानंद जी से मिलने। बहुत दिनों से वो शांत हैं। बातचीत होती रही। उन्होंने तो नहीं कहा, पर बातचीत में ही मुझे उनके चेहरे से पीड़ा साफ झलक रही थी। बहुत तकलीफ में थे, दर्द में थे। हिंदू समाज मंदिर में भी चढ़ावा देता है जो सरकार लूटती है, हिंदू समाज अनाप शनाप पर भी खर्च करता है। लेकिन देखा जाए तो हिंदू समाज को जो उसी क्रोध, उसी आवेश में जगाने का प्रयास कर रहा है, हिंदू समाज उसके प्रति सोया हुआ है। वसीम रिजवी जो पूर्व नाम था उनका, वर्तमान नाम जितेंद्र नारायण त्यागी, उनको हिंदू समाज में नरसिम्हानंद लेकर आए थे और इस आशा में लेकर आए थे कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं और हिंदू समाज खड़ा होगा। लेकिन हिंदू समाज जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ नहीं खड़ा हुआ। हिंदू समाज जितेंद्र नारायण त्यागी ने उनके पैगंबर मोहम्मद पे जो पुस्तक लिखी, उसके साथ भी हिंदू समाज नहीं खड़ा हुआ। और जितेंद्र नारायण त्यागी को बड़ी ही चालाकी से उत्तराखंड की सरकार ने गिरफ्तार किया धर्म संसद के नाम पे। धर्म संसद में ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर बयान देखेंगे। और जो थोड़ा बहुत हिंदू समाज सपोर्ट कर रहा था उसको अपना खाने कमाने या गाने से ही फुर्सत नहीं है। बाकी सरकार हिंदू हो गया क्योंकि भाजपा की सरकार ने गिरफ्तार किया, तो साइड हो लोड़े। हिंदू का मतलब सिर्फ वोट डालना है। और बड़ी संख्या में यति नरसिम्हानंद जी ने तैयारी की थी घर वापसी की। जो बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, वर्ल्ड फेम, वो सब आकर वसीम रिजवी के धर्मांतरण के बाद वो बड़े पैमाने पर वो धर्मांतरण की घर वापसी की तैयारी कर रहे थे, ताकि इससे जब बड़े लोग, उस समाज के आदर्श लोग, जैसे शाह का बदल दिया मजहब, पारसी से इस्लाम तो पूरा इस्लाम हो गया, तो उस समाज के प्रबुद्ध वर्ग, एलिट वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जब घर वापस होगा तो बड़े पैमाने पर समाज में घर वापसी होगी। इस अभियान पर नरसिम्हानंद जी जुटे हुए थे। वो हमेशा कहते हैं कि उनकी जो दुश्मनी एम से नहीं है, उनके मजहब से, जो उनको राक्षस बना रहा है, इसलिए घर वापसी। और ये सरकार को मालूम था, सरकार को भनक थी। वो सरकार जो अरब आदि के लिए बेचैन होती है, वो सरकार जो अरब का सुल्तान, यूएई का बादशाह अगर गुजर जाए तो उसके लिए संवेदना तो बहुत जरूरी है, उसके लिए भारत के झंडे झुका देती है। वो सरकार ये सोच रही थी, सोच नहीं सकती ना, वो सोच रही थी कि इससे बदनामी हो जाएगी। और ये आपको ग्राहम स्टेन्स वाले मामले में दिखा था, जिसके बाद से बजरंग दल को कुचलने का प्रयास वाजपेयी एरा में शुरू हो गया
और सोनिया ने तो साफ ही कर दिया। तो जब ये होगा बड़े पैमाने पर, तो सरकार को लगा कि अरब वर्ल्ड का दबाव आएगा, यूएई का दबाव आएगा, अमेरिका का दबाव आएगा, वेटिकन का दबाव आएगा। और वेटिकन का पोप अरब वर्ल्ड गया और उसने अभी कहा कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले 19-20 में, कि हमारा एक ही शत्रु है। और सरकार को लगा कि हमारी बदनामी होगी, और इसीलिए यति नरसिम्हानंद को नहीं, जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया गया, ताकि आगे घर वापसी जो करना चाहे वो अपनी दुर्दशा देख ले। और जिसके कारण नरसिम्हानंद जी ने मुझे बताया, एक बड़ा मुस्लिम नाम उन्होंने बताया कि वो तो भारत आ चुके थे, आने वाले थे। उन्होंने कहा कि जब वसीम रिजवी के साथ ये हो गया तो हमारे साथ क्या हो। घर वापसी करना हमने तो सोचा भाजपा सरकार में आसान होगा, ये तो और ज्यादा जटिल हो गया, तो अभी नहीं करेंगे, देखते हैं। और वसीम रिजवी को अंदर डाल दिया गया ऐसी धारा में, जिस धारा में थाना में साधारण से जमानत हो जाए, उस धारा में हाई कोर्ट भी मना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी धमकी दे रहा है, निश्चित तौर पर सरकार के दबाव से। और हम मानेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले राम मंदिर पे हो, तो सरकार यदि श्रेय लेती है, तो जब सरकार ने ही गिरफ्तार कराया और जमानत नहीं हो रही इस मामले में, तो सरकार को ही इसका अपयश भी जाना चाहिए। वसीम रिजवी जेल चले गए हरिद्वार। वसीम रिजवी का पूरा परिवार बिखरने लगा, घर में खाने को लाले पड़ गए, बच्चा उनका विदेश पढ़ता है, उसकी फीस रुक गई, बच्चे का नाम वहां से कटने की स्थिति थी। वसीम रिजवी रो रहे थे कि मैं क्या करूं, वो होपलेस हो गए, आज भी होपलेस है। नरसिम्हानंद जी ने कहा कि आप हौसला मत रखिए, हम व्यवस्था करते हैं। और नरसिम्हानंद जी का भी कोई मजबूत ट्रस्ट नहीं है, अभी तो बनाया है, कुछ है नहीं। कोई हिंदू समाज डोनेशन भी नहीं देता, क्योंकि हिंदू समाज को तो खाने कमाने अघाने और सरकारी हिंदूपन से ही फुर्सत नहीं। नहीं, उनकी आवाज बड़ी तीखी है। नरसिंह अवतार में भगवान ने चेड़ दिया था, परशुराम ने 21 बार साफ किया था। ये जो हिंदू कथा है उनकी आवाज, ये तो ज्ञानी वाली बात नहीं है। उस हिंदू को अपना ऑटो बटो भी नहीं पता है, उसको सिर्फ सरकारीपन पता है। वो पैदा हुआ है मरने के इंतजार में। किसी भी काल में भगवान ने गांधी की तरह गाल नहीं बढ़ाए हैं। क्रोध एक सकारात्मक ऊर्जा है। दुर्वासा के क्रोध से तो इन कौन नहीं कांपता था, और परशुराम के क्रोध से तो पृथ्वी त्राई और परशुराम भगवान कांपता। तो क्रोध एक सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन हिंदू क्यों करे। नरसिम्हानंद जी ने चंदा 16 लाख रुपए उनके बच्चे की फीस और घर चलाने के लिए मांग लोगों के पास से कैसे कैसे करके जमा करके दिए। बेटा का नाम कटने वाला था, वसीम रिजवी का नाम फिर रहा, फीस भर दिया गया, फैमिली चलाने के लिए कोई नहीं, पत्नी बच्चे। ये लोग जो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से वोट लेकर उसका प्रचार करते हैं कि मुस्लिम ने वोट दिया हमें, वहां एक मुस्लिम परिवार मुस्लिम महिला को घर में पैसे पहुंचाए, खाने को लाले पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पति हिंदू धर्म में आया था। ये सजा दी गई सरकार के द्वारा। 16 लाख रुपए। उसके बाद वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील, एक बड़ा वकील है, वो पर हियरिंग 2 लाख रुपए ले, पर हियरिंग 2 लाख रुपए ले। कहा बस अब हो गया, फिर अगले हियरिंग में 2 लाख और दे दीजिए, बस हो गया 5 लाख और दे दीजिए, ऐसे करते। राष्ट्रवादी है, बड़ा राष्ट्रवादी है, पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो अंदर होपलेस हो रहे हैं जितेंद्र नारायण त्यागी। उन्होंने कहा कि हमें तो लूथरा जी वकील करके दीजिए, नहीं तो लूथरा जी की फीस बहुत ज्यादा, 10-12 लाख से ऊपर। नरसिम्हानंद जी ने कहा फिर हम कोशिश करते हैं। और चूंकि जितेंद्र नारायण त्यागी अंदर कह रहे थे कि हमको लूथरा जी के अलावा कोई वकील नहीं चाहिए, तो अब इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इनके भरोसे वो आए थे। वहां के लिए पैसा जो है
इकट्ठा कर लोगों से मांग मांग के, लोगों से मांग मांग के, लोगों से मांग मांग के। आश्रम लड़ाई क्या लड़ेगा? ये रोज की खर्चे जोड़ने में ही आश्रम, और हिंदू समाज कतराकर निकलने की आदी है। और आज की बात नहीं है, राणा प्रताप को मानसिंह समझाने गए थे कि क्या घास की रोटी में पड़े हुए हो। ये आज की बात नहीं कि हिंदू समाज अपने योद्धाओं के साथ धोखा देता रहा, ये आज की बात नहीं है। मानसिंह गए थे उदयपुर के लेक में, राणा प्रताप को समझाने गए थे। राणा भी तो बैठ के अकबर के दरबार में चाहते तो मालपुए चापते, लेकिन उन्होंने तो युद्ध चुना। और आज राणा प्रताप को हर कोई नाम लेता है उस युद्ध के कारण। शिवाजी जिंदगी भर पहाड़ों में छापा मार युद्ध और ये कर, वो भी तो आरामदायक जीवन जी सकते थे। इतने साधु सन्यासी कंपनियां खोलकर नहीं बैठे, हिमालय की हार कपकपाती ठंड में वो तपस्या कर रहे हैं वो। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो कंपनियों वाले, बड़े बड़े हजारों करोड़ों की कंपनियां हैं, कोई भी हिंदू धर्मार्थ काम में मदद नहीं करता। ये बड़े बड़े जो दिनारी बाबा घूम रहे हैं, कथावाचक करोड़ों बटोर रहे हैं, वो हिंदू काम में मदद नहीं करता। नरसिम्हानंद जी ने कहा कि मैं अब सारे बाबाओं के दरवाजे जा रहा हूं, सारे शंकराचार्यों के दरवाजे जा रहा हूं कि हिंदू समाज के सामने उत्पन्न आसन्न खतरे को बताइएगा आप या नहीं बताइएगा, अपने स्टैंड क्लियर कीजिए। ये बेकार के प्रवचन, बेकार के जो नचा रहे हो सब, भागवत कथा यज्ञ में अब साध्वियों को नचा रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली है। और इसीलिए कहा गया था संन्यास, मैं नहीं समझ पाया उस समय, मैं पक्ष लेता था, लेकिन साधुओं को क्यों कहा गया? क्योंकि अब बड़ी कंपनियों के तो जीएसटी भी होंगे, आईटी रिटर्न्स भी होंगे, टैक्स चोरी भी होगा, टैक्स हेवन से पैसा भी आएगा, अब उन सबके मुंह से ले वो। तो जो हिंदू के लिए बोल रहा है वर्तमान में, हिंदू समाज ने उसकी दुर्दशा कर दी है। ये स्थिति है कि कोर्ट केस लड़ने के लिए कल का वकील को पैसा कहा जाएगा, आज के लिए वो परेशान रहते हैं, लोगों को फोन करते रहते हैं। सरकार ने ऐसे थका के मारा, सरकारी हिंदुओं को तो छोड़ा ही, बिल्कुल एलसीसीएन की तरह छोड़ दिया, एलसीसीएन जो होते हैं, और ऐसे थका कर मार रही है। जितेंद्र न्याय त्यागी को मिलेगा जमानत, लेकिन अब कोई घर वापसी नहीं करेगा। सरकार ने संदेश दे दिया है, अरब अमेरिका को खुश कर दिया है कि कोई घर वापसी हमारे यहाँ नहीं होगी। बड़ा नाम छोटे मोटे चलाते रहो, कौन जानता है, कहीं अखबार में छपा हिंदू में, लेकिन कोई बड़ा नाम, सिया वक्फ बोर्ड का कोई पूर्व चेयरमैन, भाई बड़ा नाम, इस सरकार ने मैसेज दिया, और सरकार थी भाजपा की। इसलिए हिंदू समाज के सामने आसन्न खतरे हैं। या तो चुनावी हिंदू बने रहो, सिर्फ चुनाव में वोट दो, खाओ कमाओ, बच्चा पैदा करो और मर जाओ, या फिर अपने धर्म के लिए राणा और शिवाजियों की तरह खड़े हो जाओ। नहीं हो सकते, जो खड़े हैं उनकी मदद करो, नहीं मदद कर सकते तो मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाओ। ऐसे भी ये पृथ्वी लड़ने वालों को याद रखती है। का पुरुष कायर क्लीब नपुंसक तो हजारों करोड़ों की संख्या में, कौन याद रखता है किसको? अपने परदादा का नाम तक लोगों को भी याद नहीं है, परदादा से 2-3 पीढ़ी के बाद अपने परदादा दादा का नाम तक याद नहीं है। लेकिन एक राणा, एक शिवाजी जो डायरेक्ट आपके ब्लड लाइन में नहीं, तब भी याद है। योद्धा को सब याद रखता है, और इतिहास योद्धाओं से ही बना है, क्लीब कायर नपुंसक से नहीं बना है। अर्जुन बार बार युद्ध से भागना चाह रहा था, आज के सेकुलर हिंदुओं की भांति, और तर्क देता मार के क्या होगा, धर्म की हानि होगी। और कृष्ण ने कहा क्लीब शब्द, और झकझोरा युद्ध के लिए कहा। आज का हिंदू होता तो कहता युद्ध के लिए कह रहा, इनके साथ नहीं, हमें तो वोट देना है, हम इनके साथ नहीं जा सकते, ये तो बदनाम है, ये तो चिल्ला रहे हैं।
और कुछ सरकारी हिंदू आते हैं, ये वोट बांटना चाहते हैं। हम किसी के गुलाम है क्या? हमने ठेका ले रखा किसी को हिंदू के नाम पे वोट देने के लिए? हमने ठेका लिया है किसी का? या किसने मेरा ठेका लिया है? मेरा कोई बंगाल में भाई मर रहा था, दिल्ली में मेरा कोई भाई मर रहा था, कोई खालिस्तानी हमारे बहन का रेप कर रहा था, किसी को जिंदा जला रहा था, कौन बोला हमारे लिए? मैं उस हिंदू के साथ हूं, हिंदू की सरकार के नाम पर जो वस्तु बनी हुई है उसके साथ नहीं हूं। जो हिंदू का नहीं वो तो मेरा हो नहीं सकता, संभव नहीं। एक इस्लामिस्ट, एक क्रिश्चियन अपने उस एक मुस्लिम के लिए सारे खड़े हो जाते हैं, पर यहाँ हिंदू बटा हुआ, इसलिए हर राजनीतिक पार्टी उसको जूठन खिलाती हुई है, और इसलिए वो अधिकार उसको नहीं मिलेगा कभी संविधान में। कोई पार्टी उसको नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है ये लात खाने वाली जाती है। इसको जितना मारूंगा उतना ही माई बाप फजूल करेगा। गली के कुत्तों को देखना, आप जितना लात मारोगे कि आके आपके पांव में ही पड़ा रहेगा। ये हसर हो चुका है हिंदुओं का, लात खाने के आदी होते जा रहे हैं। हर कोई मार रहा है हमें, ना हमें अपने राम का पता, ना हमें अपने कृष्ण का पता, ना वो शिव महासमाधि तो त्रिशूल तो छोड़ ही नहीं रहा। लेकिन गांधी ने तुमसे कह दिया और तुम थप्पड़ लेके गाल लेके घूम गई पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे, नेताओं के पीछे। ये है कौन? जब कोई बंगाल में कोई अब जिस सरकार मर रहा है उसके लिए कोई ट्वीट तक नहीं कर रहा और तुम उसके लिए मरे जा रहे हो, तुम्हें पहचानता भी कौन? तुम मर गए, तुम्हारे लिए कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं, तुम्हारे लिए कोई ट्वीट करने वाला भी नहीं है। याकूब की बेटियों के लिए आंसू बहाने वाले तो बहुत हैं, कोई राहुल भट्ट अगर मरा है कश्मीर में उसके लिए कोई रोने वाला भी नहीं, सिवाय उसकी पत्नी और बच्चों और घर के। और तुम खुश हो रहे हो? खुश सिर्फ इसलिए हो रहे हो कि नपुंसकता ना त्यागनी पड़े, युद्ध के मैदान में ना जाना पड़े, लड़ना ना जाना पड़े। पड़ोसी मुस्लिम है तो उसके मुंह पे मीठा मीठा बोलते रहे, उससे नजरें ना झुकाना पड़े, क्योंकि वो तो हमें मारेगा, लेकिन हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो कायर हैं। तुम अपने आप से डरते हो, इसलिए तुम बहाने लेते हो, लड़ने वालों को गाली देकर अपनी नपुंसकता, अपनी कायरता को छुपाने का प्रयास करते हो। दांत निपोड़ने की आदत हो चुकी है हिंदू समाज की, इसलिए हिंदू समाज नहीं उठ खड़ा होगा। वो सिर्फ वोट दे सकता है, वो भेड़ बन सकता है, वो शेर बनने का, जो भरत के वंशज से वो शेर बनने का गुण वो खो चुके हैं। कुछ शेर हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी। आज ही कथा सुनाई है मैंने मधु किशोर जी के चैनल पे। एक व्यक्ति, शाहजहां ने जब ऑर्डर दिया बनारस तोड़ने का, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया सिंगल, और उसके सिपाह सलारों को झाड़ियों में छुप छुप के काटना शुरू किया, मारना शुरू किया। वो पकड़ा हुआ बड़ा हंसते हुए उसको पेड़ से लटका दिया। और ब्रिटिश यात्री, जो अंग्रेज यात्री है, वो लिख रहा है जब मैं वहां से गुजर रहा था तो पेड़ पे उसकी लाश लटकी। वो एक व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा हो गया। यहां मूर्तियां टूटती रही, तुम दांत नहीं पोड़ते रहे, उस एक व्यक्ति की जो आत्मा है वो चीख रही होगी। इतना क्लीवनेस तो मुगल और अंग्रेज काल में भी नहीं आया जितना इस आजादी के 70-75 साल में इतनी बड़ी नपुंसकता आ गई हिंदुओं के अंदर। उसको पेट्रोल पंप चाहिए, राशन की दुकान चाहिए, फ्री 2-4 किलो का राशन चाहिए, वो पूरी जिंदगी ये जमा करने में लगा। वणिक वृत्ति किसी विदेशी ने लिखा, हिंदुओं के अंदर वणिक वृत्ति है, वरना वो लड़ सकते हैं लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते। यही स्थिति है, इसलिए लड़ने वाले अकेले हैं। जितने लड़ने वाले अकेले हैं, कहीं भी जो लड़ रहे हैं वो अकेले हैं। उनके साथ मुट्ठी भर 2-4, 10, 50, 100, 1000 लोग हैं बस। और भीड़ के साथ भेड़ की तरह हिंदू दौड़ रहा है। हिंदू सिर्फ अपने आप को छल रहा है, वो किसी को नहीं छल रहा है, वो अपने को छल रहा है, वो अपनी फैमिली को छल रहा है। क्योंकि जब मारा जाएगा तो सबसे पहले सेकुलर हिंदू इतिहास है, इतिहास है। सेकुलर हिंदू ही सबसे पहले मरा है, कोई बचाने नहीं आएगा उसको। ये आज का बंगाल भी तुमने देख लिया, कोई बचाने तुम्हें नहीं आएगा। जिनके लिए मरोगे वो भी वो तुमको पहचानते भी नहीं है भाई।
तुम किसके लिए मरने जा रहे हो जो तुम्हें पहचानते भी नहीं? और लड़ने के लिए थोड़े मर रहे हो, तुम वोट देने के लिए मर रहे हो। वोट दियो इसलिए तुम्हें मार दिया जा रहा है। मैं तो आज ये भी नहीं कहूंगा कि उठ खड़े होइए, क्योंकि उठ खड़े होने की ताकत हिंदू खोता जा रहा है और सरकारी हिंदू, सरकारीपन आ गया उसके उसके रक्त में पानी बह रहा है। इसलिए बड़ी चतुराई से जो बड़ी घर वापसी हो सकती थी उसे सरकार ने डिस्ट्रॉय कर दिया हिंदुत्व यार। तो क्या लड़ोगे? और इसीलिए वो दांत आपने देखा होगा, मेरा से विमर्श हुआ उन लोगों के साथ, बड़े सनातन सनातन करते हैं आप, जिनके लिए भारत 1925 से शुरू होता है वो हमें सनातन समझाएंगे? जिनके लिए भारत 1947 से शुरू होता है वो हमें सनातन समझाएंगे? इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप सबसे विनती कर रहा हूं कि अपने अंदर झांको, थोड़े ध्यान में बैठो। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कुछ तलवार उठाओ, ध्यान में बैठो और आत्म मंथन करो, आत्मचिंतन करो कि कहां जा रहे हो, किनके रक्त से आपके अंदर और क्या रक्त होता जा रहा है। सरकारीपन पूरे पूरे व्यक्तित्व में आ गया है, बस किसी तरह जीवन काटना है, दो चार एक घर पैसे ये सब हो जाए, दांत नहीं फोड़े और दुनिया से विदा हो जाए। ऐसे लाखों करोड़ों लोग आए पृथ्वी पर, किसी का नाम कोई नहीं जानता। याद में आपके 5 से 7 लोग ऐसे लोग होंगे जो योद्धा होंगे।